Now we see axial position or end-on position, also known as longitudinal position of electric dipole. So what is end-on position? See, what is electric dipole? The arrangement in which two charges of same magnitude but opposite, two opposite charges of same magnitude are placed very close to each other, then the arrangement is known as electric dipole. So suppose we have an electric dipole AB made by plus q and minus q charges, and the distance between charges be 2l, where 2l is very small. Now we have a point on which intensity of electric field is to be found. So if the point on which intensity of electric field is to be found is situated on produced dipole axis, डायपोल का एक्सिस कौन सा कहलाएगा? ये ए बी. तो अगर हम ए बी को प्रोड्यूस कर दें, इस तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हो आप, इस तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हो, तो एक्सिस को प्रोड्यूस करने पर इस प्रोड्यूस्ड एक्सिस पर वो पॉइंट सिचुएटेड हो जिस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, देन द पॉइंट इज सेड टू बी इन एक्सियल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द डायपोल. This is the meaning of axial position. What? When a point on which intensity of electric field is to be found is situated on produced dipole axis, then the point is said to be in axial position or end-on position with respect to the dipole. क्लियर? तो हमको पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालना है. हमने लेट कर लिया कि डायपोल AB का एक मिड पॉइंट है O, इसको नल पॉइंट भी बोल देते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों चार्जेस की डिस्टेंस सेम होने के कारण जो टोटल फोर्स लगने वाला फोर्स होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए हम इसको नल पॉइंट भी बोल देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AB. तो मिड पॉइंट ऑफ AB इज O. From O at distance R there is any point P in end-on position with respect to the dipole on which intensity of electric field is to be found. Clear? तो अब देखना, इस पॉइंट P पर दो चार्जेस के कारण इंटेंसिटी वर्क करेगी, एक प्लस क्यू चार्ज के कारण और दूसरी माइनस क्यू चार्ज के कारण. तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी वर्क कर रही है उसको मैंने लेट कर लिया है E1. हाँ, हमेशा ध्यान रखना इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होता है ना, प्लस क्यू चार्ज को लीव करता हुआ डायरेक्शन होगा, छोड़ता हुआ, और माइनस क्यू चार्ज के टूवर्ड्स हमेशा इंटेंसिटी वर्क करती है. मतलब अगर आपका पॉजिटिव चार्ज कहीं रखा है तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन इसको लीव करेगा, ऐसी जाएगी इंटेंसिटी. और अगर माइनस चार्ज है कहीं पर तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो टूवर्ड्स माइनस साइन होगा. इसलिए देखो मैंने बोला प्लस क्यू चार्ज के कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी बी E1. तो E1 का डायरेक्शन मैंने प्लस क्यू चार्ज से जाता हुआ दिया है, एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बी E2. तो E2 का डायरेक्शन मैंने देखो माइनस क्यू के चार्ज की तरफ. क्लियर? अब यहाँ पर एक सीधी सी बात देखो, पॉइंट P पर इंटेंसिटी E1 इस साइड वर्क कर रही है और इंटेंसिटी E2 अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है. ये बिल्कुल वो आपका गेम हो गया ना, वो रस्सी वाला गेम, दो टीम वाले खेलते, तो कौन विनर कौन हो जाता है? जो टीम ज़्यादा ताकतवर होती है वो विनर हो जाती है, वो खींच लेती है सामने वाली टीम को.
इधर ध्यान से देखो आप, P पर भी 2 वर्क काम कर रहे हैं। यह है पॉइंट P, E1 इस तरफ लग रहा है और E2 इस तरफ लग रहा है। तो ये तो बिल्कुल वैसी पोजीशन हो गई आपके गेम जैसे ही। अब इसमें जो भी टीम पावरफुल होगी उसकी तरफ इंटेंसिटी डिस्प्लेस हो जाएगी, राइट ना। तो अब हमको ये देखना है, देखो यहाँ से देखो आप, तो प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस पॉइंट P से बहुत ज़्यादा दूर है विथ रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी E1 वर्क कर रही है वो वीक होगी विथ रिस्पेक्ट टू E2। माइनस क्यू चार्ज नियर है P के, देखो तो ये ज़्यादा ताकत लगा पाएगा ना। भाई आप मैग्नेट लिए हो, मैग्नेट के पास अगर हम आयरन रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी खींचेगा कि दूर वाले को, पास वाले को, जानते हो आप। तो माइनस क्यू के कारण E2 फोर्स लग रहा है, इसमें इंटेंसिटी लग रही है, और प्लस क्यू के कारण लग रही है E1। तो आप बताओ मेरे को, E2 ग्रेटर होगी कि E1? E2 ग्रेटर होगी। तो E2 ज़्यादा ताकतवर है, मान लीजिए 15 ताकत है इसके पास, E1 में इससे कम ताकत है, मान लीजिए ये 10 ताकत से खींच रहे हैं। कौन सी टीम जीतेगी? E2 जीतेगी। कितनी ताकत से जीत जाएगी? 5 ताकत से। कैसे निकाल दिया आपने? हाँ, मैं भी यही बात करने वाला हूँ भाई। E2 में से E1 को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो इंटेंसिटी आ जाएगी। आपने भी यही किया ना, आप ही ने किया है, देख लीजिए। 15 में से 10 माइनस करके मेरे को बता दिया कि सर रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी 15 माइनस 10। मैं भी वही करूँगा। मैंने 15 नाम दिया है E2 को और 10 है नाम दिया है किसको? E1 को। तो E2 में से E1 सबट्रैक्ट कर दूंगा तो रिजल्टेंट मेरी भी निकल आएगी। क्लियर? तो ये हम इसमें करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, इन फिगर AB is an electric dipole made by plus q and minus q charges and the distance between both charges is 2l. From midpoint O of dipole at distance r in end-on position of dipole there is any point P on which intensity of electric field is to be found. Right? After that, let intensity of electric field due to plus q charge let intensity of electric field at point P और लगा लो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज बी E1 एंड माइनस क्यू चार्ज बी E2। प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी E1 वर्क कर रही है और माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी E2 वर्क कर रही है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? E1 कितना होगा? इंटेंसिटी, यस, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय आर प्लस एल का स्क्वायर। आर स्क्वायर आता है फॉर्मूले में, लेकिन प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस टोटल करो जरा P पॉइंट की। तो P पॉइंट P से O तक की डिस्टेंस R है और ये आधा आधा LL होगा कि नहीं? तो टोटल डिस्टेंस काउंट करो, यहाँ से यहाँ तक R प्लस यहाँ से यहाँ तक L, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L, क्योंकि चार्ज से ही पॉइंट P की टोटल डिस्टेंस अपॉन में R स्क्वायर आती है। राइट? R क्या था? पॉइंट चार्ज जो रखा था हमने, उससे पॉइंट P की डिस्टेंस को R से शो किया था आपने डेरिवेशन में, ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो डेरिवेशन हमने किया था लास्ट वीडियो में। क्लियर? तो प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस R प्लस L होगी ना, तो आ जाएगा R प्लस L कैसे। एनी डाउट? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? यस, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन ना, हाँ,
माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस काउंट करोगे तो आर माइनस एल आएगा। अब ये दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? बिकॉज E2 is greater than E1, then resultant intensity at point P yes कैसे निकलेगी? अभी आपने बताया था E2 माइनस E1 से निकल आएगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। पुट वैल्यूज, वैल्यू ऑफ E2 1/4πε0 इंटू Q/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ E1 1/4πε0 इंटू Q/R प्लस L होल स्क्वायर। You can see 1/4πε0 and Q are common from both 1/4πε0 and Q, दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो रिमेन वॉट 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। एनी डाउट? Now take LCM. So E is equal to what? 1/4πε0 into Q same. LCM of this and this. So R minus L whole square into R plus L whole square. इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। एनी डाउट? तो A प्लस बी होल स्क्वायर, पुट आइडेंटिटी, सो वी गेट E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 Q अपॉन 4πε0 लिख लिया मैंने इसको, है ना। R प्लस L का होल स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस है बीच में, हाँ, माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है तो ऑल साइन विल चेंज, तो क्या हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। एनी डाउट? यहाँ देखो R माइनस L होल स्क्वायर, R प्लस L होल स्क्वायर, वी कैन राइट इट R माइनस L इंटू R प्लस L देन होल स्क्वायर। दोनों की पावर 2 है तो दोनों की पावर 2 मैंने एक साथ लिख दी वहाँ। कोई डाउट? तो वैल्यू क्या हो जाएगी Q अपॉन 4πε0 इज सेम, प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैंसिल, प्लस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कैंसिल, 2RL प्लस 2RL ऐड होके क्या हो जाएगा 4RL, और अपॉन में देखना A माइनस बी इन वन ब्रैकेट A प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट, फॉर आइडेंटिटी बन गई A स्क्वायर माइनस, और ये वाला होल स्क्वायर सेम, उसको ना छोड़ देना, है ना। इसका फॉर्मूला हो गया, ये वाला स्क्वायर लगा हुआ है। एनी डाउट? ये देखो, इसको फिर से मैं 1/4πε0 ही लिख के ये वाला Q इसके साथ लिख दे रहा हूँ, 4 को 2 इंटू 2QLR लिख सकता हूँ मैं। अरेंज कर लिया है, 4 को 2 इंटू 2, Q को L के साथ लिख दिया तो 2QL और R सेपरेट आएगा। 2QL कौन है ये? P इंटू R बाय क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल
मूवमेंट P इज इक्वल टू 2QL, which is called electric dipole moment. Now this is your equation number and whole square. This is your equation number 3rd. Now the necessary condition for dipole is 2L is very small. 2L कैसा होता है? तो ये बताओ 2L अगर स्मॉल होता है तो सिर्फ L तो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा. तो व्हाट वी राइट हियर, L is because L is very very less than R. L की जो वैल्यू है होगी वो R के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम होगी. क्यों? डायपोल की डेफिनेशन ही बोलती है कि 2L बहुत छोटा होना चाहिए. जब 2L छोटा है तो L तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 2L का आधा. हाँ, तो L very less than R, so we can ignore it. Thus we can ignore it. तो बाय इक्वेशन 3rd क्या मिलेगा आपको? तो L को इग्नोर कर देना मतलब जीरो अज्यूम कर लेना. तो L को इग्नोर करोगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 1/4πε0 इंटू 2PR बाय L इग्नोर हो गया तो R स्क्वायर दैट इज R टू दी पावर 4 बचेगा. 1R से 1R कैंसिल होगा तो E की वैल्यू मिल जाएगी 1/4πε0 इंटू 2P/R³. This is the formula of intensity at end-on position with respect to the dipole. Clear? Unit, yes, न्यूटन पर कूलम. अब आप इस फॉर्मूले को ही देख के बता सकते हो कि ये मैंने पूरा डेरिवेशन फॉर एयर और वैक्यूम किया है क्योंकि एप्सिलॉन आर या के एब्सेंट है इसमें. इन एनी अदर मीडियम व्हाट इज योर फॉर्मूला? 1/4πε0 K 2P/R³. अगर दूसरा कोई मीडियम होगा तो इस फॉर्मूले में K और ऐड हो जाएगा तो आपका उसके लिए होगा. ये हम पूरा डेरिवेशन विथ K भी कर सकते हैं. तो ये आपकी इच्छा है कि किसी मीडियम के लिए कर रहे हो कि एयर और वैक्यूम के लिए कर रहे हो. क्लियर? आफ्टर दैट वी सी कोएक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल. तो ये देखते हैं अपन कि कोएक्सियल पोजीशन किसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है. सपोज AB, इसका नाम AB है. किससे बना है ये? +Q एंड -Q चार्ज से बना है. और द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस इज 2L वेयर 2L इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो अब देखना, जब कोई पॉइंट जिस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर कहीं सिचुएटेड होता है. परपेंडिकुलर बायसेक्टर समझते हो ना? बायसेक्टर मतलब जो बायसेक्ट करे इसको, यानी मिड पॉइंट O से जाए और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन जाएगी ये पूरी इस तरफ भी हो सकती है. मैं एक ही साइड ले रहा हूँ. तो इस परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट सिचुएटेड है, ये है सपोज पॉइंट P जिस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो ये किस पोजीशन पर कहलाता है? फिर कोएक्सियल पोजीशन पर कहलाता है. जब प्रोड्यूस एक्सिस पर हो तो वो एक्सियल पोजीशन, और जब परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर हो तो वो कौन सी पोजीशन कहलाती है? कोएक्सियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. सो व्हाट? व्हेन द पॉइंट ऑन विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड is situated on
perpendicular bisector of electric dipole, then the point is said to be in an coaxial position or broadside on position with respect to the dipole. क्लियर? तो अब फिर से पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी वर्क करेगी तो एक प्लस क्यू चार्ज के कारण वर्क करेगी, मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से जाती हुई डायरेक्शन होगी E1, तो E1 का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, और जो माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी वर्क करेगी वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगी टूवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज, मतलब E2 का डायरेक्शन यहाँ आएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री के हैं। हमने अज्यूम कर लिया है कि ये जो इंटेंसिटी है ये थीटा एंगल बनाती है, किससे? डायपोल से, दोनों। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो आप जरा कि E1 वर्क कर रहा है इस डायरेक्शन में, E2 वर्क कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना? तो ये बिल्कुल आपने वो देखा ना, वो एंड एरो, धनुष बाण, धनुष से जब हम उसमें बाण खींच के मारते हैं, है ना, तो ये पोजीशन ही बनती है। ये देखिए, जो धनुष की स्ट्रिंग होती है वो इस तरीके से दोनों तरफ खिंच जाती है, आपकी बिल्कुल यही पोजीशन बन रही होगी। ये देखो, E1 इंटेंसिटी और E2 इंटेंसिटी। तो आपने देखा होगा कि जो एरो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, का मतलब ये हुआ कि E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ कहीं वर्क करेगा, इस डायरेक्शन में। बिल्कुल सेम पोजीशन बनी है, देखो यहाँ रिजल्टेंट यहाँ, है ना? धनुष में जब हम तीर लगा के उसको खींच के छोड़ते हैं तो तीर सीधा जाता होगा ना, कि यहाँ वहाँ जाता है, और स्ट्रिंग ऐसी खिंचती है, तीर लेकिन यहाँ जाता है। सेम कंडीशन ही तो है, ये देखिए। तो रिजल्टेंट इस बार यहाँ वर्क करेगा, E, है ना? ये एंगल थीटा है तो ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। मतलब जो इंटेंसिटी E है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, बोथ इंटेंसिटीज से थीटा एंगल पर काम करेगी। क्लियर? तो वर्डिंग क्या हो गई इसकी? इन फिगर AB इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड फ्रॉम प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज 2L फ्रॉम मिड पॉइंट O एट डिस्टेंस R। मिड पॉइंट O से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या लेते हैं हम? R। तो फ्रॉम मिड पॉइंट O एट डिस्टेंस R ऑन broad side on position there is any point P on which intensity of electric field is to be found. Clear? Let intensity of electric field due to plus Q charge be E1 and due to minus Q charge be E2, then E1 is equal to कितना? चलिए यहाँ देख लीजिए, AB का मिड पॉइंट है O, इसका मतलब ये डिस्टेंस L हो जाएगी और ये भी L होगी। तो यहाँ देखो एक राइट ट्राइंगल बना है POA, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम पुट करें तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, मतलब AP की लेंथ आएगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय PT। चेक कर ले, यहाँ भी ये वाला जो ट्राइंगल बना हुआ है ये भी सेम है। देखिए
तो B से P की जो डिस्टेंस होगी वो भी इतनी ही आएगी, √L² प्लस R² है, क्यों? राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो नाउ E1 इज हाउ मच? इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यस, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन AP²। R² की जगह क्या आएगा? AP²। हमेशा डिस्टेंस पॉइंट P की चार्ज से नपेगी, तो प्लस क्यू चार्ज से P की डिस्टेंस आप खुद देख लीजिए फिगर में कौन सी है, AP। तो हमारे फॉर्मूले में होता है अपॉन में R², तो R² की जगह क्या आएगा? AP² आएगा। क्लियर? अब AP² की वैल्यू क्या हो जाएगी? और करके, और 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन AP की वैल्यू है √L² प्लस R² का स्क्वायर, मतलब L² प्लस ये बनेगा। सिमिलरली E2 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन BP² आएगा इसमें, माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस BP, और BP की भी वैल्यू सेम ही है, मतलब इतना ही आएगा। दैट मीन्स पॉइंट P की बोथ चार्जेस से डिस्टेंसेस इक्वल है, इस वजह से दोनों के कारण जो इंटेंसिटी वर्क करेगी वो बिल्कुल इक्वल होगी। देख लीजिए लास्ट डेरिवेशन में Q1 प्लस Q और माइनस Q चार्ज से डिस्टेंस डिफरेंट थे, तो इंटेंसिटी कम ज़्यादा आई थी। इसमें तो दोनों बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर है ना, चेक कर ले। इसका मतलब दोनों बराबर ताकत लगाएंगे यहाँ पॉइंट P पर। क्लियर? तो अब रिजल्टेंट कैसे? तो देखो रिजल्टेंट E1 का रिजल्टेंट भी यहीं जा रहा है और E2 का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है का मतलब दोनों इंटेंसिटी ऐड हो जाएंगी, है ना। लेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी E makes angle theta with both E1 and E2, then E is equal to how much? ऐड होगी तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये cos थीटा प्रकट कहाँ से हो गया, है ना। यहाँ आइए फिगर में, ये देखिए E का डायरेक्शन ये है, हाँ, का मतलब ये और ये जो AB डायपोल लिया है ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो आप E को इसके साथ कंसीडर कर सकते हैं। AB E दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन एक जैसी होती है, तो हम E का डायरेक्शन ये भी मान सकते हैं AB के। तो ऐसे समझ लो ये E2 है, ये E है, और ये E1 है, E1 ये है। आप इस किसी भी ट्राइंगल में आके cos थीटा की वैल्यू निकालो, आपको खुद पता चल जाएगा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वाले ट्राइंगल में देखना तो बेस आएगा आपका E, ये वाली डायरेक्शन E है ना, तो बेस हो गया E। चेक कर लो, कुछ नहीं करना है, इस E को यहाँ कंसीडर बस करो आप, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बेस आप इस वाले ट्राइंगल में बताओ, बेस मतलब ये क्या है? E। तो बेस बाय हाइपोटेनियस कितना? तो E1 को मैंने यहाँ भेज दिया है, तो E की वैल्यू आ जाएगी E1 cos थीटा, ऐसे लिख दिया है भाई, ठीक है। और अब आप चाहो तो इस वाले में लगा के देखो फिर से, अभी मैंने इसमें लगाया था, अब इसमें लगाओ cos थीटा। तो अगेन बेस मतलब E अपॉन हाइपोटेनियस मतलब E2, तो एक और इंटेंसिटी क्या मिलेगी? E2 cos थीटा। तो इसके कारण E1 cos थीटा, इसके कारण
E2 cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दैट्स वाई प्लस। तो दोनों इंटेंसिटी ऐड होके काम करेंगी। यही कारण है कि जब हम धनुष से बाण चलाते हैं तो दोनों तरफ की स्ट्रिंग का बराबर रोल होता है ना। धनुष में बाण हमेशा बीचों बीच फंसाया जाता है, ऊपर नीचे नहीं फंसाते कभी, नहीं तो यहाँ वहाँ भागेगा वो। दोनों से एक जैसी ताकत लगे तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा। तो ये कहाँ से आ गई, टोटल इंटेंसिटी आया समझ में। अब वैल्यू देखो आप, तो E1 और E2 की वैल्यू तो सेम है, तो हम E1 cos थीटा और E2 को भी E1 cos थीटा लिख सकते हैं। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा ऐड होके क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। कोई डाउट? यस, वैल्यू रख दो। अब आपको E1 लिखना हो यहाँ E1 लिख लो, E2 जो लिखना हो तो E2 लिख लो, दोनों की वैल्यू एक जैसी। तो किसी को लिखना हो 2E2 cos थीटा तो भी ठीक है ना। वैल्यू रखिए, तो E इज इक्वल टू मिलेगा यस 2 इंटू वैल्यू ऑफ E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस इंटू कॉस थीटा। क्लियर? ट्राइंगल PAO से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये है PAO। कॉस थीटा होता है बेस मतलब L बाय हाइपोटेनियस मतलब अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आएगी कॉस थीटा की वैल्यू, चेक कर लीजिए। चाहे इस वाले ट्राइंगल से निकाल लो, चाहे इस राइट ट्राइंगल से निकाल लो। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, इधर से भी देख लो तो बेस बाय हाइपोटेनियस, यही आएगी। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो बाय इक्वेशन 3 वी गेट व्हाट, E इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 को Q के साथ भेज दे रहा हूँ मैं, तो 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज कॉस थीटा की वैल्यू L बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस। क्लियर? तो E की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2QL। अब देखना, R स्क्वायर L स्क्वायर पावर 1 और रूट मीन्स होता है पावर हाफ, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो पावर 1 प्लस पावर हाफ पावर 3/2, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। एनी डाउट? 2QL फिर पहचान गए आप, कौन है ये, P। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस पावर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ये डेरिवेशन अगर आपने देखो डायपोल की कंडीशन नहीं लगाई तो ये डेरिवेशन खराब हो जाएगा। डायपोल के लिए क्या नेसेसरी है कि जो L होता है इट इज वेरी मच लेस देन R, वेरी वेरी लेस देन R। ये कंडीशन मस्त है अप्लाई करना। अगर आप भूल गए इसको लगाना तो डेरिवेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि बिना इस कंडीशन के तो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा ही नहीं। तो 10 भी इग्नोर इट, 10 भी इग्नोर इट। सो बाय इग्नोरिंग R L from equation number 4 we get what, 1/4 pi epsilon 0 into Q by P by excuse me P by। तो L को आपने इग्नोर कर दिया तो R स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ R क्यूब। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। दोनों फॉर्मूले में थोड़ा सा ही फर्क है, उसमें 2P था, इसमें P है, ध्यान से। हाँ,
यस, न्यूटन पर कूलम इट्स यूनिट। फिर से ध्यान से, ये अपन ने किसके लिए निकाला है? फॉर एयर और वैक्यूम। अगर कोई और मीडियम होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? के या एप्सिलॉन आर। क्लियर?